So hi everyone. Today we will study about orphan process and zombie process. Let me write it here. Zombie process. ठीक है, इस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ने से पहले मुझे कुछ चीज़ बतानी होंगी जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन सबको साइड करते हैं अपन। कोई भी प्रोसेस है, इफ़ देर इज़ वन प्रोसेस, लेट से मैंने क्रोम ओपन किया, लेट से मैं कोई फंक्शन रन कर रहा हूँ, तो जब भी उसको मैं फोर्क करूँगा, जब भी रन करना चाहूँगा, तो एक फोर्क फंक्शन कॉल होगा। फोर्क मैं कोड भी करके दिखाऊंगा अभी कैसे काम होता है। जब भी मैं फोर्क करूँगा तो उसमें से दो प्रोसेस होता है। एक तो एक खुद का कॉपी बनाएगा प्रोसेस 1, और एक ये प्रोसेस 1 का एक चाइल्ड प्रोसेस बनेगा प्रोसेस 2। ठीक है, सिंपल। जब भी कोई भी प्रोसेस हम लोग करते हैं, अभी इन दोनों को साइड करते हैं, अभी आप प्रोसेस के बारे में समझो क्या कर रहा हूँ मैं। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो प्रोसेस अपना एक चाइल्ड बनाता है। वो कैसे बनाता है? फोर्क फंक्शन का कॉल होके। जब फोर्क फंक्शन कॉल होता है तो प्रोसेस 1 बनता है जो कि कॉपी होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस, और इसका एक फोर्क कॉल करने पे चाइल्ड प्रोसेस बनता है। सिंपल सिंपल, इतना समझ में आ गया। दूसरा चीज़ कि जो इसका PID होगा, प्रोसेस ID होगा पेरेंट का, वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो चाइल्ड प्रोसेस का प्रोसेस ID होगा वो इक्वल टू 0 होगा। सिंपल। लेकिन इसमें PPID भी होता है। तो इसका PPID, इसका अगर पेरेंट ID 6969 था, इसका अगर पेरेंट प्रोसेस ID 6969 था, तो इसका PPID बोले तो पेरेंट प्रोसेस ID 6969 होगा, बिकॉज दिस वन इज चाइल्ड ऑफ दिस वन। समझ रहे हो क्या कर रहे हो? हम लोग ने सिंपल चीज़ पढ़ा, अगर कोई प्रोसेस को कॉल होता है तो फोर्क करते हैं तो उसका एक डुप्लीकेट प्रोसेस बनेगा प्लस चाइल्ड प्रोसेस बनेगा। उसका PID पेरेंट प्रोसेस का ग्रेटर देन 0 होगा और चाइल्ड का इक्वल टू 0 होगा। इतना समझ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है। अभी ज़ॉम्बी को अपन साइड कर लेते हैं कहीं यहाँ पे। ठीक है, ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है? ऑर्फन मतलब क्या होता है कि जिसका कोई पेरेंट ना हो। एक चाइल्ड है जिसका कोई पेरेंट्स हैं ही नहीं। तो इस केस में क्या है कि एक पेरेंट जो प्रोसेस था वो तो हुआ। डू आई हैव एनी हाईलाइटर और एनीथिंग? जो ये जो है पेरेंट, ये तो एग्जीक्यूट कर गया और ये टर्मिनेट भी हो गया, है ना? दिस इज टर्मिनेटेड। बट जो चाइल्ड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये अभी भी रनिंग मोड में है, अभी भी रन कर रहा है। तो सिंस इट इज एग्जिस्टेड, लाइक देर इज नो पेरेंट ऑफ दैट चाइल्ड, तो इसका PPID 6969 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका 6969 नाम के कोई प्रोसेस है ही नहीं। तो ये कहाँ चल जाएगा? इन इट के प्रोसेस में। इन इट कितना हो जाएगा? 0 लेट से, और मे बी 1। इन इट क्या होता है? जो इनिशियल प्रोसेस, जब भी हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे इनिट प्रोसेस, सबसे मेन फंक्शन होता है, वो चलता है। तो जो भी चाइल्ड बचा हुआ है, ऑर्फन चाइल्ड है, वो असाइन हो जाता है इनिट प्रोसेस में। तो सिंपल हम लोग क्लियर करेंगे इसको, मैस जो भी हम लोगों ने क्रिएट करा है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये ख़त्म हो गया, दिस इज ओवर। तो ये जो है ये सीधा किस में चला जाएगा? इन इट प्रोसेस। इसका प्रोसेस ID चेंज हो जाएगा, 6969 नहीं होगा। इसको हम लोग कोड करके देखते हैं ऑर्फन प्रोसेस कैसे होता है। VS कोड खोलेंगे, C में प्रोग्राम करेंगे ऑर्फन का। पहले नेसेसरी लाइब्रेरी
हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है, फिर मैं मेन फंक्शन कॉल करूँगा। पहले हम लोगों ने एक डिफाइन किया PID, जैसे हम लोग का एक वेरिएबल होता है इंट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, सेम उसी प्रकार से हम लोग PID, सेम उसी तरह से हम लोग ने PIDT नाम का एक टाइप होता है वेरिएबल का, उससे डिफाइन किया और फोर्क करा। फोर्क करने से क्या होगा, मैंने अभी ही बताया, फोर्क करने से ही एक डुप्लीकेट फंक्शन बनेगा और एक चाइल्ड फंक्शन बन जाएगा, सिंपल। तो जैसे ही मैंने PID फोर्क करा तो यहाँ से 2 फंक्शन बनेंगे। क्या बनेगा, process1 बनेगा जो कि पेरेंट होगा और इसका PID ग्रेटर देन 0 होगा, एंड क्या बनेगा, process2 बनेगा, process2 जिसका ये चाइल्ड प्रोसेस होगा, ऑब्वियसली चाइल्ड प्रोसेस, और इसका जो PID होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो सिंस अगर ये फेल हो गया, अगर नेगेटिव हो गया PID, तो एरर हम लोग देंगे फोर्क फेल्ड हो गया है, सिंपल सा कोड, इतना हम लोग ने समझ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर PID 0 है, क्या PID 0 है? हाँ, वी हैव, क्योंकि हम लोग ने 2 प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट करे हैं, तो ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट होगा। और हमारे पास PID ग्रेटर देन 0 है क्या, ये क्या है, PID ग्रेटर देन 0, ये वाला है क्या, हाँ, दिस ऑल्सो प्रोसेस एग्जिस्ट, तो ये वाला भी फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ से सिर्फ एक फंक्शन या एक कोड नहीं दिख रहा है, हम लोग को 2 अलग अलग प्रोसेस दिख रहे हैं और 2 अलग अलग चीज़ एग्जीक्यूट होने वाला है, इतना समझ में आना चाहिए। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको सेव करा और लेट्स से हम लोग GCC orphan.c हम लोग चलाएंगे, आउटपुट ऑर्फन में सेव कर लेंगे, यहाँ कंपाइल कर लिया हमने और रन करेंगे ऑर्फन। What do you think? What it will print? It is not going to print P error because it will be, since we have called the fork, until unless compiler का कुछ दिक्कत होगा या फिर कुछ प्रोसेस मेरा रैम जैम पैक्ड है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा। लेट मी रन दिस एंड देन लेट मी सी। पहले देखो आप कि पहले पेरेंट ID हुआ, दिस वन पेरेंट ID हुआ, फिर चाइल्ड ID हुआ। पेरेंट ID क्या था 45425 और चाइल्ड ID क्या था 45426। अब चाइल्ड ID प्रिंट हुआ, ये नहीं प्रिंट हुआ, मैंने स्लीप पे डाल दिया 1 सेकेंड के लिए, तो तब तक वो दूसरा वाला जो प्रोसेस था PID इज इक्वल टू 0, चाइल्ड प्रोसेस था, वो चाइल्ड प्रोसेस प्रिंट किया। चाइल्ड प्रोसेस क्या प्रिंट करेगा 45426 सेम, एंड पेरेंट इसका जो इस चाइल्ड का पेरेंट क्या था 45425 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो सबसे पहले मेरा ये एग्जीक्यूट हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन आएगा, कुछ भी आपके CPU पे पूरा डिपेंड करता है कि ये कैसे रन कर रहा है, सिंपल। तो इसने पहले, इस प्रोसेस ने पहले पेरेंट प्रोसेस को रन किया, फिर 1 सेकेंड के लिए जब तक स्लिप था उसने यहाँ इस वाले को प्रिंट कर दिया, ठीक है, और फिर 5 सेकेंड के लिए वेट करा। तब तक जब तक 5 सेकेंड के लिए वेट कर रहा था तो ये वाला प्रिंट हो गया, पेरेंट एग्जिटिंग नाउ सॉरी, एग्जिट कर रहा है, मतलब पेरेंट ख़त्म हो रहा है और एग्जिट कर दिया। तो पेरेंट को मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया था, तो जैसे ही पेरेंट ख़त्म हो गया आप देख सकते हो कि नया आ गया मेरे पास, कि नया कोड लिखो नहीं, लेकिन फिर भी मेरा 5 सेकेंड का वेट करा और इसने फिर से चाइल्ड पेरेंट, फिर चाइल्ड ID क्या है आफ्टर एग्जिस्ट सेम रहेगा 45426, लेकिन क्या पेरेंट ID सेम है 45425 है? नो, न्यू पेरेंट ID इसको मिल गया है जो कि क्या है 3817। 3817 क्या हो सकता है, इनिट फंक्शन हो सकता है, मे बी VS कोड में भी जो भी फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ होगा उसको उसमें असाइन हो गया है जैसे ही पेरेंट एग्जिस्ट किया। तो ये क्या आ गया, ऑर्फन फंक्शन हो गया। ऑर्फन, ये चाइल्ड जिस इस 5 सेकेंड के लिए जब वो वेट कर रहा था और ये पेरेंट ख़त्म हो गया था, किल हो गया था, तो चाइल्ड वॉज वेटिंग फॉर इट, एंड उसके बाद वो ऑर्फन था उस ड्यूरेशन के लिए,
एंड आफ्टर दैट इसका पेरेंट चेंज हो गया, दैट इज 3817 हो गया। एक बार और रन करके देखेंगे, क्लियर अपन करते हैं। और ऑर्फन, पहले पेरेंट प्रिंट हुआ, चाइल्ड प्रिंट हुआ, पेरेंट किल हो गया, 5 सेकेंड के लिए वेट किया, अभी ऑर्फन है चाइल्ड, चाइल्ड अब प्रिंट हुआ है और नया पेरेंट आईडी 3817 असाइन हो गया है। सिंपल। पहले हम लोगों ने फोर्क करा, पेरेंट को क्रॉस कर दिया, किल कर दिया, पेरेंट का जो भी प्रोसेस हो गया, तब तक के लिए ऑर्फन था, लेकिन फिर इनिट प्रोसेस एक नया पीआईडी हम लोगों ने डाल दिया उसमें, है ना, सिंपल था। तो ऑर्फन प्रोसेस का सिंपल डिफिनीशन अगर हम लोग देखें, ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है, अगर सॉफ्टिकेटेड वे में अगर हम लोग देखें तो ऑर्फन प्रोसेस इज अ चाइल्ड प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम whose parent process has already been terminated or exited while child process is still running. If a process is a child process exists even after the parent process had been terminated, that is called orphan process. अब पढ़ते हैं zombie process क्या है। Zombie process is completely different from this one orphan process, but basic वही रहेगा अपना, ठीक है। लोग ये सब सेम चीज आई गेस यहाँ पे काम किया, कंट्रोल शिफ्ट, where it gone, let me open it again। हाँ, हम लोग इसको हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे। हम लोग ने क्या पढ़ा था कि एक प्रोसेस में फोर्क कॉल होगा, जब भी कोई प्रोसेस होता है तो उसका एक डुप्लीकेट बनता है, एक चाइल्ड बनता है, हम लोगों ने पढ़ा था इतना सिंपल। जॉम्बी प्रोसेस क्या है? जॉम्बी प्रोसेस में लेट मी सर्च इट, पहले हम लोग ऐसे सर्च करके पढ़ लेंगे कि जॉम्बी प्रोसेस क्या है। तो जॉम्बी प्रोसेस आल्सो नोन एज डिफंक्ट प्रोसेस, अ प्रोसेस दैट हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन बट स्टिल रिमेन्स इन प्रोसेस टेबल। कोई प्रोसेस है जो कि एग्जिट कर लिया है, फिर भी वो प्रोसेस टेबल में दिखा रहा है। वो कैसे, कब होगा? ये तब होगा जब मेरा पेरेंट प्रोसेस काम कर रहा होगा और चाइल्ड प्रोसेस हैज बीन किल्ड। थिंक अबाउट इट, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मान लो कि इसको करना था कुछ प्रिंट, है ना, लेट्स से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था, तो इसने एक चाइल्ड प्रोसेस बनाया और ये तुरंत प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, और इसको लगा कि मुझे 5 सेकेंड के लिए वेट करना पड़ेगा ताकि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। पेरेंट को लगा कि मेरे चाइल्ड को काम करने में 5 सेकेंड लगेगा, तो ये वेट मोड में चला गया। किस मोड में चला गया? वेट मोड, वेट 5 कॉल कर दिया ये। लेकिन ये प्रिंट तुरंत कर दिया 1 सेकेंड के अंदर, और ये एग्जिट भी कर लिया, किल हो गया, अपने आप को खुद किल हो गया। अब ये जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, इवन दिस प्रोसेस स्टिल एग्जिस्ट इन अ प्रोसेस ब्लॉक। अभी भी दिख रहा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना था, वो प्रिंट हो गया 1 सेकेंड में, स्टिल 5 सेकेंड तक वो प्रिंट वाला दिखा, वही बोल रहा है। अब zombie process is the process in which a process that has completed its execution but still remains in process table. Process table में ये 4 सेकेंड और के लिए एग्जिस्ट करेगा, इवन दो 1 सेकेंड में वो खलास हो गया उसका काम, 4 सेकेंड के लिए वो एग्जिस्ट करेगा। क्यों? जॉम्बी है। इवन दो अब इसका कोई काम नहीं है पेरेंट में, फिर भी 4 सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज कॉल्ड जॉम्बी प्रोसेस। कोड से समझते हैं इसको। मैंने कोड लिखा है सिंपल, सेम कोड, और हम लोगों ने कुछ लाइब्रेरी इंक्लूड करा है। फिर मेन फंक्शन आते हैं, हम लोगों ने एक टाइप डिफाइन किया,
जैसे इंटीजर स्ट्रिंग वैसे होता है एक PID। फोर्क किया, फोर्क से क्या बनेगा, दो प्रोसेस बनेगा, एक पेरेंट जिसका प्रोसेस ID पॉजिटिव रहेगा, और सेकंड बनेगा चाइल्ड जिसका PID 0 हो जाएगा। अब दो प्रोसेस रन करेगा, ये तो रन करेगा नहीं अनटिल अनलेस कंपाइलर में कुछ गलत है या कोड में कुछ गलत है। फोर्क करा, जब 0 था चाइल्ड प्रिंट होगा अपना चाइल्ड तुरंत काम करके एग्जिट कर जाएगा। और ये देखो स्लीप 10 सेकेंड तक स्टिल ये वेट करेगा पेरेंट प्रोसेस। इसको रन कर लेते हैं, काम करते हैं। इसको हम लोग पहले कंपाइल करेंगे, GCC zombie, इसको कंपाइल करा मैंने, क्लियर करता हूँ और रन करेंगे। इसको रन करूँगा तो क्या होगा कि ये पेरेंट प्रोसेस तो प्रिंट होगा, चाइल्ड एग्जिट कर जाएगा, फिर भी 10 सेकेंड तक वेट करेगा, तब तक वो प्रोसेस जॉम्बी में रहेगा। ऐसे किया, पेरेंट प्रोसेस प्रिंट हुआ, अपना चाइल्ड प्रोसेस ये प्रिंट होके एग्जिट किल कर दिया अपने आप को, एग्जिट 0, फिर भी 10 सेकेंड तक ये वाला जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1 वाज रनिंग एंड वाज जॉम्बी। और तब नाउ वेट फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और फिर चाइल्ड रिप्ड एंड जॉम्बी गॉन। तब पता चलता है चाइल्ड हो गया है भाई, हो गया था पहले, फिर पेरेंट खुद को एग्जिट कर लेता है। सिंपल। फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्या हुआ। जॉम्बी पहले एक PID बनाया चाइल्ड, और चाइल्ड बनाया, चाइल्ड किल हो गया, बट स्टिल प्रोसेस रन कर रहा है, क्यों पता नहीं, तो उसको जॉम्बी क्रिएट कर दिया। और फिर से उसने कॉल किया कि क्या वो एग्जिट हुआ है, हाँ ऑलरेडी एग्जिट हो गया, तो जॉम्बी मर गया अपने आप को, कि वो तो हो गया था। सिंपल। तो यही अपना हो गया ऑर्फन प्रोसेस एंड जॉम्बी प्रोसेस। दोनों के डिफरेंस क्या है, ऑर्फन प्रोसेस में पेरेंट इज किल्ड बिफोर द चाइल्ड, पेरेंट किल हो जाता है, चाइल्ड स्टिल एग्जिस्ट करता है। जॉम्बी प्रोसेस में उल्टा होता है, इसमें चाइल्ड मर जाता है, पेरेंट एग्जिस्ट करता है। सिंपल था, एंड दैट्स इट फॉर टुडे।